सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वान्। हरि ओम। I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 15 चैप्टर पर आए हैं। We will chant the shloka from 11 to 15. Yatanto yoginaschainam pasyatyatmanyavasthitam yatanto vyakrutatmanaha nainam pasyantyachetasah yadadityagatam tejaha जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामादृश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम आज 14वां श्लोक शुरू करने वाले हैं। उसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान कहते हैं मैं वैश्वानर अग्निरूप होकर प्राणिनां देहमाश्रितः, सभी प्राणियों के देह में रहने वाला मैं वैश्वानर अग्निरूप होकर प्राणापान समायुक्तः, प्राण और अपान से संयुक्त होकर पचामी अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार के अन्न को मैं पचा रहा हूँ, डाइजेस्ट कर रहा हूँ। भगवान डाइजेस्ट कर रहे हैं। आज प्राणियों के देह में मैं रहता हूँ और वैश्वानर अग्नि के रूप में रहता हूँ और प्राण और अपान को सहाय में लेकर मैं ही सारा अन्न पचाता हूँ, डाइजेस्ट करता हूँ। ये भगवान की नई विभूति। आइए इसको देखेंगे। इसका अर्थ ये हुआ, हमारा जो शरीर है उसमें जो पेट है जिसको उदर कहते हैं, उस उदर में एक अग्नि है, कहते ना फायर। अभी
अच्छी नहीं है, मैं बाद में खाना खाऊंगा, अभी फायर लगती नहीं है। फायर माने अग्नि। सो ये जो अग्नि है वो क्या है? भगवान का रूप है। पकड़ी बात, पहली बात विभूति है। भगवान कहते हैं तुम्हारे उदर में मेरा एक विग्रह है, जैसे सूर्य चंद्र आई ना, पहले बातें आई, हमने देखा यदादित्यगतम तेज, आदित्य चंद्रमा अग्नि, सब में जो तेज है वो कौन है? मेरा तेज है, ऐसा भगवान ने कहा। माने तेज क्या है? मैं हूँ। उसके बाद भगवान ने कहा गाम आविश्य च, पृथ्वी में प्रवेश करके धारयामी अहम ओजसा, मैं अपने बल से, ओजस माने बल से, इस पृथ्वी को धारण करता हूँ। ये श्लोक हुआ है कि हो गया? पृथ्वी को मैं धारण करता हूँ अहम ओजसा। फिर भगवान क्या कहा उसके बाद? पृथ्वी को धारण करता हूँ। उसके बाद की सेकंड लाइन में क्या कहा? उष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा तपसा। मैं सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा के द्वारा उसकी चांदनी होकर, किरणें होकर उसकी, मैं वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। ये कहा था भगवान ने पिछले क्लास, मंडे के क्लास में। तो उस वनस्पतियों में जो रस है, फल में जो रस है, वो सब किसका है? भगवान। फूल में भी रस होता है, तो सब पूरे वृक्ष में, फल में भी रस, माने सब जगह पे रस है, तो सब जो रस है वो मैं हूँ, ऐसा भगवान का कहना है। तो उस रस को देखते हुए, माने दिस फ्रूट इज वेरी टेस्टी, टेस्टी है तो उसका रस के कारण, तो उस रस को टेस्ट लेते हुए उसको याद कर, दैट्स द पॉइंट। माने एक खाली इंफॉर्मेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल साधना है यहाँ पे। सो इस तरह से भगवान ने कहा था। अभी भगवान क्या कहते हैं? अहम वैश्वानर, आगे की विभूति, चौथी विभूति बता। तीन हो गई, तेज, फिर ओजस और रस, तीन हो गई। अभी चौथी, जो तुम्हारा उदर है उसमें मेरा एक विग्रह है, उस विग्रह का नाम है वैश्वानर। वैश्वानर, ये अग्नि का नाम है वैश्वानर। विश्व नर माने विराट पुरुष, वह उधर उधर समझो गर्भगृह है, और भगवान वैश्वानर का विग्रह लेकर वहां बैठे हुए हैं 24 घंटा 365 डेज। जब तक आप जिंदा है तब तक वो वहां पे रहता है। सो अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं तुम्हारे देह का आश्रय लेकर तुम्हारे देह में, उदर में ही बैठा हुआ हूँ। जरा नजर डालो उधर, जरा मुझे याद करो। सो भगवान भाष्यकार कहते उदरस्थ अग्नि ही, ये उदर में रहने वाला अग्नि। आप अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनिए। ये अग्नि की कल्पना आप ऐसे मत करो कि जैसे लपटों वाला अग्नि होता है ना, लपट होती है ना अग्नि की, हवन वगैरह करते हैं, वैसा अग्नि नहीं है, ये लपट वाला नहीं है, लेकिन ये एसिड के रूप में वहां पे रहता है, एक रस के रूप में वहां पे रहता है, जो आपके खाने को पचाता है। तो एसिड के रूप में है, वो इतना तेज होता है एसिड, गले में आवे तो गले की नसों को जला देता है। हमको जब एसिडिटी होती है तो पता है हमें। लेकिन ये उदर में रहने वाला जो एसिड है वो भगवान को जलाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे भीतर एक झिल्ली होती है, झिल्ली माने एक कवरिंग होता है, और उस पर एसिड का जल्दी से कोई असर नहीं होता है, तो भगवान उसमें रहते हैं। तो भगवान के रहने की व्यवस्था ठीक ठाक है, डोंट वरी। वहां भगवान न काले हैं न गोरे हैं, माने भगवान वहां पे कोई रंग रूप लेकर, व्यक्ति रूप होकर नहीं है, वहां पे एसिड के रूप में है। क्योंकि हमें भगवान को व्यक्ति के रूप में देखने की आदत है, कुछ व्यक्ति है, कृष्ण है, राम है, तो हमें लगता है भगवान। अच्छा, एसिड के रूप में भगवान, हाँ जी, एसिड के रूप में भगवान। सो ये भगवान की मर्जी है, वो जहाँ रहना चाहते हैं वहां रहते हैं। सो अग्नि के रूप में भी भगवान को देखना चाहिए। इस शरीर में यह जो पचाने वाला अग्नि है, उस रूप में भगवान की उपासना करो,
ऐसा यहाँ पे कहा गया है। पकड़ी बात, ये उपासना है। प्राणिनां देह माश्रितः, मैं सबके प्राणी, ये प्राणी मनुष्य नहीं लिखा, भगवान ने नहीं कहा। क्या कहा? प्राणी माने माने हाँ जीव, बट प्राणी क्यों कहा? प्राणी के शरीर में मैं रहता हूँ। क्यों? क्योंकि चींटी में भी कुछ खाने की ताकत है। वो शुगर की खड़ी लड़ी रख दो वहां पे, वो खाती है। और हाथी में भी है, माने समस्त प्राणियों में मैं रहता हूँ। वाओ, केवल अपने में नहीं, नहीं तो हमें तो केवल अपना ही दिखता है। हर चीज में हम केवल अपना स्वार्थ वाला, स्वार्थ बहुत भरा पड़ा है। ऐसा नहीं, सारे प्राणियों में वैश्वानर बन के मैं रहता हूँ। हर जीवित प्राणी के भीतर मेरा वैश्वानर रूप रहता है। देखिए, मैंने कहा था, याद है? वो चार्ट तो मैंने डाला है, तो वो जो चार्ट था अधिदैविक आध्यात्मिक, वो भी, और ये दूसरा आज का जो है, वो भगवान जब पचाते हैं तो कभी कभी हमें पेट क्या ब्लोटिंग होता, गैस होता, सब गड़बड़ी होती है ना, तो उसके लिए ये प्रैक्टिकल, ये उपासना है। परमेश्वर वहां वैश्वानर रूप में रहता है, वो उपासना है। बट मैं आपको एक प्रैक्टिकल साधना बताती हूँ, एक मंत्र देती हूँ, श्लोक देती हूँ। वो आज मोबाइल में डाला जाएगा आपके ग्रुप में। सो वह मंत्र है, वह श्लोक है, अगत्सं कुंभकर्णं च शनिं च वडवानलम् आहार परिणामार्थं संस्मरामि विपोदरम्। क्या कहते हैं? ये पेट के ऊपर क्लॉकवाइज हाथ फेर, नाभि के आजू बाजू हाथ फेरते हुए यह श्लोक बोलना है। और यह श्लोक में जो पात्र है उनको याद करना है। अगस्त्य मुनि क्या किया था उन्होंने? पूरा समुद्र ही है, तो उनका वैश्वानर कैसे है? फिर कुंभकर्ण, पता है कैसे खाता था? वो घड़े के घड़े भर के दारू पीता था, मांस खाता था। जब उसको जगाया तो पहले सब वहां रखा था। जब युद्ध के समय में वो सोया पड़ा था, रावण बोला अब इसको जगाना पड़ेगा, तो सारा रूम भर के घड़े के घड़े मांस मदिरा सब रखा था। तो कुंभकर्ण, हम तो 2 रोटी के ऊपर आधी रोटी खाई तो गया काम से। शनि, शनिदेव, वो भी भयंकर। और वड़वानल, आपको पता है वड़वानल, जो जो जंगल में आग लग जाती है ना तो कैसी फैल जाती है, तो माने वो आग क्या करती है? पूरे जंगल को खा जाती है। अर्जुन ने जब वहां पे इंद्रप्रस्थ बनाना था तो याद है ना, पूरा जंगल जला डाला था। माने अग्नि वोडवानल जैसे खाती है, कुंभकर्ण जैसे खाता है। उन लोग को याद करें तो थोड़ा हमारा डाइजेशन ठीक होता है। आहार परिणामार्थम, उन्होंने इतना सब कुछ पचा डाला अगस्त्य मुनि ने, कुंभकर्ण ने। तो हम भी, हमारे लिए भी है वैश्वानर भगवान, आप थोड़ा कुछ डाइजेस्ट अच्छी तरह से कर दो। तो आहार परिणामार्थम, आहार का परिणाम हुए माने आहार उसका डाइजेशन हो जाए, माने वो जज, वो क्या बोलते हैं, ये परिणमित हो जाए अपना रस में, रक्त में, धातुओं में। संस्मरामि रुकोदरम, रुकोदरम कौन है? भीम, करेक्ट। तो भीम भी ऐसे ही खाता था। तो इस तरह से, इसलिए तो वहां पे विराट नगर में वो पाक, वो किचन संभालता है, ही वाज अ किचन इंचार्ज, क्योंकि वहां पे कोई देखेगा नहीं ना, वो जितना खाना खाते रहे। एनीवे, सो गुड फॉर डाइजेशन। एंड क्लॉकवाइज हाथ फेरते हुए ये मंत्र 11 बार बोलना होता है, या ये श्लोक, या फिर 5 बार बोलो, जैसे आपकी ये ताकत है ऐसे बोलो। तो इस तरह से यह जब हम अन्न डालते हैं पेट में, तो तुकाराम महाराज कहते हैं पेट में मानो सहज हवन होता है। हवन में क्या करते हैं? अग्नि क्या करती है? सारा हम द्रव्य डालते हैं, वो अग्नि उस द्रव्य को
खत्म करती है, मैंने भस्म करती है, फिर उसका जो तत्व है वो उस देवता के पास पहुंचाती है। अग्नि देवता का मुख कहलाती है, तो वो देवता को पहुंचाती है। तो पहले तो वो भस्म कर देती है, तो हवन हुआ बाहर। ऐसे पेट में भी हवन होता है, हम द्रव्य डालते हैं, दाल चावल रोटी ये द्रव्य है। और फिर वैश्वानर भगवान, वैश्वानर अग्नि उसे जलाकर भस्म करके धातुओं के रूप में परिणमित करती है। मैंने इस शरीर के देवता जो है मैं, वह मुझे ताकत देती है। क्या कहते हैं तुकाराम महाराज? महाराष्ट्रन लोगों में ये आदत है, धार्मिक लोगों में, बाकी तो ठीक है, वो सब देखते देखते। वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन ते नाम घेता पुकाचे। जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्मा, उदर भरणो हे ज्ञानी जे यज्ञ कर्म। क्या कहते हैं? उदर भरण नो है, ये पेट भरना नहीं है, जानिए यज्ञ कर्म, ये यज्ञ कर्म हो रहा है। और यज्ञ में हम कुछ भी डालते हैं क्या? वो जो जिस यज्ञ में जो आहुति है, एक घी और फिर वो द्रव्य घी पड़ता है, कहीं तिल है, कहीं कुछ है, कहीं सिंपल द्रव्य है और लकड़ी है ना। सो लेकिन इधर यहाँ पे जो हवन होता है, यज्ञ कर्म होता है, कुछ भी मैंने कुछ भी। कल ग्रहण था, हिंदू लोग बिल्कुल जानते हैं कि कम से कम हमारे दादी के समय में तो घर में, मुझे याद है कि घर का बीच का भाग में हॉल बड़ा था हमारा, हॉल के बीच के भाग में बैठ जाना है माला लेके, या कुछ पाठ करना है साथ में मिलके, ऐसे राउंड में बैठ जाते थे मांडी डाल के, टेबल वेबल कुछ नहीं, कहीं टच नहीं करना, कुछ खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कल कोई इधर के ही कोई डिवोटी के बेटे का बर्थडे था, तो होटल में गए शाम को 7 साढ़े 7 बजे। मैं बोला वो पूरे दिन का बनाया हुआ, वो ग्रहण का छाया पड़ा हुआ अन्न, और आप हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते, कहाँ से कहाँ गया हमारा धर्म, कहाँ गया? तात्पर्य ये है, ये भाव, ये गीता क्यों पढ़नी चाहिए? बोलते गीता हमको पता है, क्या पता है? तुम कुछ पता नहीं, ये जानना है, ये यज्ञ कर्म है। इसीलिए उचित आहुति उचित समय में। मालूम है, हम लोग कहते हैं जब 5 लोग बैठते हैं, 6 लोग बैठते हैं हवन में, तो हम कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा डालो, क्योंकि उचित नहीं डाला, ज्यादा डाला तो अग्नि बुझ जाएगा। ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। घी कितना डालना है, तो एकदम ज्वाला फैल गई तो फिर लोगों को पीछे हटना पड़ता है। सो उचित मात्रा में, उचित समय में, उचित द्रव्य हम डालते हैं। लेकिन इधर उचित मात्रा में, हाँ पसंद आया तो 1 2 3 4 5 इतना रसगुल्ला है, खत्म करेंगे। फिर उचित समय में, हाँ कभी भी उचित मात्रा नहीं, उचित समय नहीं, उचित द्रव्य नहीं डाइजेस्ट होता है तो भी इतना तो खा लेते हैं, ये समोसा तो थोड़ा खा ही लेते हैं, बाद में भले गला खराब हो जाए। इसलिए कितने महान संत लोग हैं, कितने अच्छे शब्द दिए हैं हमें सोचने के लिए, जीवन में सुखी रहने के लिए कितनी बातें हैं। उदर भरण नो है, क्लासिक पंक्ति है, उदर भरण नो है, जानिजे यज्ञ कर, यज्ञ कर। सो सहज हवन होता है, तो पेट को हमें क्या बनाना है? यज्ञ वेदी बनाना है, यज्ञ वेदी के रूप में उसे देखना है, और फिर हवन करते रहना है। उसमें विहित समिधा की आहुति डालनी चाहिए, निषिद्ध समिधा डालना गलत है। यज्ञ का फल कब मिलेगा? जब प्रॉपर वे में, जैसे ऋषि मुनियों ने बताया है, वैसा यज्ञ करने से ही आपको यज्ञ का फल मिलता है। वैसे यहाँ पे जो फूड के डाइट के जो रूल्स है वो फॉलो करने से हमें सुख मिलता है, हेल्थ मिलती है, अन्यथा हेल्थ नहीं मिलती है। सो जो लोग नॉनवेज खाते हैं, बात बता ही दो, गुरुदेव क्या कहते थे, पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज कहते थे
कि इनका पेट यज्ञ वेदी नहीं है, वो स्मशान भूमि है। स्मशान भूमि में मुर्दा जलाते हैं ना, तो अब ये मांस है वो मुर्दे ही है पशुओं का, राइट? या कंफ्यूजन है? पशु जब मरता है वही तो आप पेट में डालते हैं, तो वो भी मुर्दा है। तो आपका पेट क्या बना? यज्ञ वेदी नहीं, स्मशान। उसको कहेंगे कब्रगाह। कब्रगाह आया? देखो, महात्मा लोग कठोर बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे अंडरस्टैंडिंग है। तो वहां पे क्या जलाया जाता है? मुर्दा। वैसा ही नॉन वेज खाने वाली बात है। तो मनुष्य अपना चुनाव करे कि मुझे यज्ञ वेदी बनाना है या श्मशान गृह बनाना है, मुझे क्या बनाना है। सो इस तरह से भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। सेकंड लाइन में चले जाते हैं, प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम्। ये प्राण और अपान से युक्त होकर मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ, डाइजेस्ट करता हूँ। कौन सा है 4 प्रकार का अन्न? वैसे तो हमें पता है, अन्न में तो हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन जरा समझिए। पहला है भोज्यम, दूसरा है भक्ष्यम, तीसरा है जोष्यम, चौथा है लेयम। भाष्यकार ने लिखा है वहां पे, देखिए, निकालिए भाष्य। अहम वैश्वानरो भूत्वा। भाष्य लिखा है भगवान भाष्यकार ने, यहाँ पे लिखा है भोज्यम भक्ष्यम जोष्यम लेयम। मेरा अब इसको समझते हैं। भगवान कहते हैं भाष्यकार, ये 4 प्रकार के अन्न को भगवान पचाते हैं। भोज्यम शब्द का अर्थ है, माने ये 4 ही प्रकार है। आप चाहे 1000 वैरायटी बनाओ, लेकिन 4 ही प्रकार है फूड के। भोज्यम माने वह भोजन जिसे चबाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि दूध तो चबाने की जरूरत नहीं, हनी चबाने की जरूरत नहीं। पानी को देखना भोजन नहीं कहेंगे, हाँ, पानी भोजन नहीं है। पानी अलग है, भोजन अलग। भोजन वह है जिससे पेट भरे। दूसरा है भक्ष्यम, माने भोज्यम क्या है? जिसको चबाना नहीं पड़ता है। भक्ष्यम क्या है? जिसे चबाना पड़ता है। भक्ष्यम माने चबाना पड़ता है। क्या है वह? रोटी चावल, ये सबको चबाना पड़ता है। माने जब तक चबाया ना जाए अच्छी तरह से, तब तक वो खाया नहीं जा सकता है। तीसरा है चोष्यम। चोष्यम उस पदार्थ को कहते हैं जहाँ पे चूसना पड़ता है। क्या है? ये भगवान, गन्ना अभी आएगा। गन्ना उसको चूसते हैं ना अपना। मैंगो, जो जूसी मैंगो है रस वाले, उसको भी चूसते हैं। चूसने वाले को क्या कहेंगे? चूसते। और चौथा है लेयम। लेयम माने चटनी वगैरह जो हम चाटते हैं, उसको कहेंगे लेयम। तो इस तरह से 4 प्रकार के फूड है जिसको भगवान पचाते हैं। बट कैसे पचाते हैं? प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान के साथ होकर, माने उनके सहाय लेकर। प्राण नहीं तो फिर कुछ जाता ही नहीं अंदर, डाइजेस्ट की तो बात दूर की है। तो शास्त्र में कहते हैं कि प्राण और अपान को लेकर भगवान भोजन पचाते हैं। वैसे तो भोजन पचाना ये प्राण का धर्म है। तो भगवान कहते हैं कि मैं प्राण अपान के साथ हूँ, उसका सहाय लेकर करता हूँ। माने साक्षात पचाने का काम भगवान नहीं करते, वो तो प्राण अपान वगैरह करते हैं। लेकिन मेरे जुड़े बिना ये प्राण अपान कुछ नहीं कर सकते हैं। दैट्स द पॉइंट। प्राण अपान करते हैं डाइजेशन का काम, लेकिन मैं नहीं तो प्राण अपान कैन नॉट डू। जैसे कि मैं नहीं तो सूर्य प्रकाश नहीं दे सकता है। मैं नहीं तो पृथ्वी धारित नहीं होती है। मैं नहीं तो फलों में रस नहीं।
तो रसरूप नहीं। तो इस तरह से भगवान कहते हैं इसीलिए वास्तव में मैं ही अन्न को पचाता हूँ, ऐसा मैं कहूँगा। तो अब मेरा क्या क्या ध्यान करना चाहिए? ये वैश्वानर के रूप में, ये डाइजेशन करने वाले के रूप में भगवान का ध्यान करना चाहिए। पकड़ी बात। तो यह वैश्वानर मेरी विभूति है। आया? जैसे ओजस, ओजसा धारयामी ओजसा। ओजस क्या है? मेरी विभूति है, प्रकाश। और अब आगे चल के भगवान, हम देखेंगे इसको अच्छी तरह से, और आगे चल के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अब तो उदर में था मैं, वहां पे आप ध्यान करो। अभी हृदय में ध्यान करना चाहिए। आगे के श्लोक में उदर में ध्यान करने की बात भगवान करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, चार श्लोक है, 12, 13, 14, 15। ये 4 श्लोक में भगवान ने विभूतियों के बारे में बताया। सो विभूति चैप्टर चल रहा है हमारा। इसके संदर्भ में बहुत इम्पोर्टेंट बात अब हम शुरू करने जा रहे हैं। 4 श्लोक में भगवान ने विभूति का वर्णन किया। अब उस विभूति को देखते हुए हम कौन सी उपासना कर रहे हैं, ये बात हमें जाननी पड़ेगी। 3 प्रकार की उपासना है। पहली, भगवान के 3 रूप है, उसी रूपों की हम उपासना करते हैं, ज्ञान भी पाते हैं। पहली सगुण साकार मूर्त रूप, श्री कृष्ण, राम जी, ये सब सगुण साकार रूप है, नंबर 1। नंबर 2 सगुण निराकार। कौन है वो भूल गए। सगुण निराकार भगवान तो तीनों भगवान ही है, तीनों रूप भगवान का ही है। ये तो मैं माना एग्री, तीनों रूप भगवान का है। लेकिन पहला सगुण साकार, दूसरा सगुण निराकार। ये कौन सा रूप है? शालिग्राम, अंतर्यामी। अंतर्यामी, गुड, वेरी गुड। अंतर्याकार। और तीसरा सगुण निराकार, और तीसरा निर्गुण निराकार। पकड़ी बात? ये 3 है ना। ये जो विभूतियों में जो हम देखते हैं, जैसे वैश्वानर भगवान अन्न को बचाते हैं, तो ये जो रूप है वो सगुण निराकार है। वैश्वानर का कोई आकार नहीं है, लेकिन गुण है। क्या गुण है? बचाना। सूर्य चंद्र में जो तेज है, उस तेज का आकार नहीं है, बट वो सूर्य के अंदर वो गुण है। तो सगुण निराकार। पकड़ी बात? तो ये जो विभूतियां है, मोस्ट ऑफ देम आर सगुण निराकार। कहीं कहीं सगुण साकार है, धनंजयोस्मी, या वो जो सारी बातें हैं वो आकार है, बट कहीं जगह पे सगुण निराकार है। तो मैंने टाइटल पढ़ा था आपने, विभूति वर्णन का विशेष प्रयोजन। तो ये क्या है? हेलो, अटेंशन प्लीज, दिमाग में डाल देना। औपाधिक परमात्मा की उपासना के लिए यह साधन आलंबन है। आलंबन है, चलो साधन नहीं तो साधन भी है। माने ओज, ओजसा धारयामी ओजसा। तो ये ओज क्या है? माने वो जो बल है, ओजस माने बल, वो बल क्या है? भगवान का गुण है। तो वह सोपाधिक, सोपाधिक माने गुण अथवा आकार अथवा नेम, सब कुछ। तो वह भगवान का सगुण निराकार रूप है, और वो गुण है ओजसा, बल। उस बल को देखते हुए, हाँ मुझे भी देखो, मेरी याद कर। पॉइंट। सो औपाधिक परमात्मा की उपासना के लिए साधक को भगवान आलंबन दे रहे हैं विभूतियों का, ये पक्का करना है।
तो उपासना में जो आलम्बन हम ग्रहण करते हैं वो शास्त्र सम्मत होना जरूरी है। माने भगवान ने कहा कि शालिग्राम में विष्णु, तो शालिग्राम में विष्णु ही आपको करना पड़ेगा, यू कांट डू बाय योरसेल्फ। तो इसलिए अर्जुन जब पूछता है केशु केशु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन् मया, ये मूल वाक्य है 10वें अध्याय में। तो यह प्रश्न है किन किन भावों में आप देखे जाते हैं। तो सगुण साकार में भी भगवान बताते हैं, सगुण निराकार में भी बताते हैं। तो अभी जो बताया वैश्वानर वो सगुण निराकार है। तो विभूति को बताने का प्रयोजन क्या हुआ, आपको ये 4 श्लोक 10वां अध्याय 11वां अध्याय, प्रयोजन क्या हुआ? उपासना। उपासना के लिए आप ये विभूति को समझो और उस आलम्बन का सहारा लेकर फिर आप ईश्वर को याद करो। तो जो प्रतिमा है माने विग्रह है जिसमें हम भगवत बुद्धि करते हैं वो तो एक है ही, बट ये गुणों में भी हम गुणों के जरिए भी हम भगवान को याद कर सकते हैं। तो देखो अब एकदम अटेंशन देना, एकदम ध्यान से सुनना और इस पक्ष को, इस मर्म को पकड़ लेना। पूरा विभूति जो प्रकरण है, विभूति का जो एक चैप्टर है, उसका जो मर्म है वो बताने जा रही हूँ, एकदम दिमाग में डाल। आलम्बन हुआ प्रतिमा, एक मंदिर है, कल्पना करो एक मंदिर है, उसमें एक विग्रह है और उस विग्रह का वही आलम्बन बोलेंगे, उसका सहारा लेकर हम एक्चुअली भगवान को याद करते हैं। तो एक मंदिर हुआ, एक विग्रह हुआ और फिर उसमें विग्रह में भगवत बुद्धि हुई, 3 बात हुई, तब जाके हमारी उपासना ठीक ठाक चलेगी, राइट। सो इसको कहते हैं सगुण निराकार उपासना। सो अब देखो पहले क्या था, अब थोड़ा यदि बात पकड़ी है तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले 12वें श्लोक में यदा नित्यगतम तेजः सूर्य चंद्र और अग्नि, राइट। अब ये क्या है, ये क्या है? मंदिर, उसको मंदिर समझो, सूर्य को मंदिर समझो। फिर उसमें जो तत्तेजो विद्धि मामकम, जो तेज है, प्रकाश है, वो क्या है? विग्रह। पकड़ में आ रही है बात? सूर्य मंदिर, तेज प्रकाश उसका भगवान का विग्रह है। क्योंकि क्या कहा भगवान ने? तत्तेजो विद्धि मामकम, उस तेज को मेरा तेज समझो, मैं ही वह हूँ ऐसा समझो। तो वो तेज क्या बना? भगवान का विग्रह। सूर्य क्या बना? मंदिर। और उस प्रकाश में, उस सूर्य के प्रकाश को देखते हुए उसमें हमें भगवत बुद्धि करना है ना। क्योंकि भगवान ने जो कहा तत्तेजो विद्धि मामकम, हाँ हाँ समझ में आता है, उनका वो तेज है वो भगवान का है, ऐसे गीता नहीं पढ़ी जाती है, आचार्यों से शांति से समझदारी से पढ़ी जाती है। वो तेज किसका है? वो तेज रूप कौन है? भगवान है। तो फिर वो भगवान, उस तेज को देखते हुए उसमें भगवत बुद्धि करो और फिर भगवान को याद। ये है विभूति प्रकरण, ये है 10वां अध्याय 11वां अध्याय और यहाँ पे भी 4 श्लोक में आता है। उस तेज में ईश्वर भाव बनाना है, दैट्स अ मेन पॉइंट। जब हम तेज का अर्थ चैतन्य करते हैं, चैतन्यात्मकम तेज, तब क्या अर्थ होगा? वह चेतन का अर्थ है ज्ञानात्मक सत्ता, सच्चित आनंद। भगवान क्या क्या बोलते? सच्चिदानंद भगवान की रूप। तो सच्चित आनंद, तो ये चित्त माने प्रकाश, ज्ञान। तो उस तेज को देखते हुए उस ज्ञानात्मक सत्ता को याद करो। ज्ञानात्मक सत्ता माने परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, उनको याद करो। माने पहले तेज में हमने क्या कहा? भगवान को याद करो। अब हम टॉपिंग करके स्पेसिफाई करके कहते हैं उस ज्ञानात्मक सत्ता को याद करो। और वो ज्ञानात्मक सत्ता का नाम है वैदिक साहित्य में, वेदों में हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ। तो उसको याद करो, ये यहाँ पे आदेश है। तो इस तरह से यहाँ पे उस परमात्मा को याद करो। एक है प्रतिमा माने विग्रह, एक है मंदिर और तीसरा है उसमें भगवत बुद्धि, उस विग्रह में भगवत बुद्धि। तो हिरण्यगर्भ में जो ज्ञान का वैभव है,
उस ज्ञान के वैभव को देखते हुए आप परमेश्वर को याद करो। इसका अर्थ ये हुआ जहां जहां, अब कंक्लूजन पे आते हुए, जहां जहां ज्ञान दिखता है, ज्ञान का वैभव दिखता है, वहां सर झुकाओ। जहां जहां वहां पे इबादत करो। क्या कहते हैं, वो भगवान का सिंबोलिज्म है। वो भगवान की ज्ञान सत्ता को उस व्यक्ति में, वो ज्ञान सत्ता उस व्यक्ति में मैनिफेस्ट हो रही है। कोई ज्ञानी ज्ञान देता है माने उस सत्ता, वह सत्ता उस ज्ञानी में मैनिफेस्ट हो रही है, माने प्रकट हो रही है। तो आप उसको क्या कहो, उसको देखते हुए भगवान को याद करें। आ रही ऐसे करेंगे तो सर्वत्र सब टाइम भगवान हमें स्मरण में आएगा ही आएगा। कहते हैं तेरे तबस्सुल में दिन रात रहना ये मेरी इबादत नहीं तो क्या है। इबादत माने आराधना। सूफी संत कहता है तेरी याद में मैं सतत रहता हूँ, ये मेरी इबादत नहीं तो अब क्या है, अब मुझे और कौन सा फूल लेके चढ़ाना है, वो मेरी इबादत है। तो ऐसी इबादत हम करें, ऐसी पूजा हमारी हुए, ये मूल बात है। तो इस तरह से वहां पे जहां जहां ज्ञान है वहां परमात्मा के वैभव को देखते हुए उसको याद करो। क्योंकि परमात्मा का वैभव क्या है, अवभासन। तेज क्या करता है, अवभास प्रकाशित करता है ना। तो वह ज्ञान आपके गलत फहमियों को दिखाता है और फिर उसको जलाता है। तो इस तरह से पहली बात हुई। दूसरी बात, दूसरा श्लोक क्या था, मैं 12वां 13वां 14वां ले लेती हूँ, 15वां नेक्स्ट क्लास में आएगा। अब 13वें श्लोक में क्या है, नामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम्। तो पृथ्वी में प्रवेश करके मैं ओजस बल के द्वारा उस पृथ्वी को धारण करता हूँ। तो बल क्या हुआ, भगवान की विभूति, माने वह प्रतिमा विग्रह हुआ। और पृथ्वी क्या बनी, मंदिर। अब वहां पे दो बल बताया था, याद आता है, एक गुरुत्वाकर्षण का और एक धार्मिक लोगों का धर्म का बल, दो बल बताया था। ओके, तो दोनों बल भगवान की साक्षात मूर्ति है, विग्रह है, और पृथ्वी क्या है, मंदिर है। तो उस बल रूपी विग्रह में जहां जहां आपको बल दिखता है उस बल को देखते हुए परमात्मा को याद करो। जैसे कृष्ण की मूर्ति को देखते हुए यहाँ पे हम मंदिर में श्री कृष्ण भगवान को याद करते हैं, वैसे बल को देखते हुए आप परमेश्वर को याद करो। उस बल में ईश्वर की भावना करनी है। गुजराती में हम लोग छोटे थे तो हमेशा रेगुलर गाते थे, स्कूलों में भी और घर में भी। बहुत सुंदर पोयम है, भजन है। यहाँ पे कहते हैं, मंदिर तारू विश्व रूपाणु। मंदिर तेरा क्या है, विश्व रूपाणु माने बहुत सुंदर है। मंदिर तारू विश्व रूपाणु सुंदर सर्जन हारा रे। और ये मंदिर का सर्जन कौन किया है, जो सुंदर है उसमें ये सर्जन किया। मंदिर भी सुंदर है माने विश्व भी सुंदर है और सर्जन करने वाला भी सुंदर है। और वो क्या है, तेरा विश्व, ये मंदिर है। अब पल पल तेरा दर्शन होवे देखे देखन हारा रे। व्हाट अ ब्यूटीफुल, ये संत लोग, शायद नरसिंह मेहता का ही है, ये संत लोग कैसे वाक्य प्रयोजन करते हैं। क्या कहा, पल पल तेरा दर्शन होवे देखे देखन हारा। देखन हारा माने देखने वाला देख लेता है। अब ये 10वां अध्याय, ये विभूति प्रकरण पढ़ेंगे, समझेंगे, पक्का करेंगे तो फिर ये पंक्ति आपके जीवन में घटेगी। पल पल तेरा दर्शन होवे देखे देखन हारा, माने जो देखने वाला है वो देख लेता है, पल पल तुम्हें देख लेता है। और कैसा ये मंदिर, नहीं नहीं पुजारी नहीं कोई देवा। हाँ, पुजारी कौन है, नहीं कोई देवा, नहीं मंदिर को ताला है। मंदिर को ताला भी नहीं है, ये विश्व में कहाँ खुला है भगवान का। ऐसा है, सूर्य को बुला के थोड़ा टाइम ताला
नहीं, ताला नहीं है। नील गगन में महिमा गाता चांदो सूरज तारा रे। नील गगन में ये चंद्र सूर्य तारे आपकी महिमा गा रहे हैं, उसको देखो और याद करो कि उसको बनाने वाला जो है वो मेरा प्रभु है। नहीं, मेरा प्रभु केवल मेरे कमरे में। कहते वर्णन करता शोभा तारी था क्या कविगण धीरा रे। कवि लोग इतने धीर है, इतने विचारवंत है, लेकिन आपका वर्णन करते करते, कौन सा श्लोक है ना, शिव महिमा वगैरह में आता है, शारदा वो पेड़ के पत्ते में लिखे और शाही से लिखे, लेकिन वो कभी उसका वर्णन पूरा कर सकती नहीं, वो श्लोक है। कहते हैं अवनी माँ, ये लास्ट पंक्ति बहुत अच्छी है। अवनी माँ तो क्या छुपायो, ये पृथ्वी, अवनी माँ ने पृथ्वी, ये पृथ्वी में तुम कहाँ छिपे हो। शोधे बाल अधीरा रे, मैं बालक हूँ। जैसे बालक माता पिता को ढूंढता है ना, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। तो अवनी माँ तो क्या छुपायो, शोधे बाल अधीरा रे। ये हम अधीर होकर, हम तड़पते हुए आपको ढूंढ रहे हैं, आप हमारे सामने प्रकट हुए। वंडरफुल पोएम। तो इस तरह से संत लोगों की कविताओं में, अभी मैं सच कहती हूँ, जब चैंट करती थी बचपन में, हमारे घर में होते थे भजन कीर्तन रेगुलर, तब कुछ समझता नहीं था, लेकिन गीता पढ़ने के बाद चीजें साफ होने लगती है। तो इसको कहते हैं, ये मंदिर, विग्रह और उसमें भगवत रूप, ये ट्रायंगल को याद कर लो तो आपकी सगुण निराकार उपासना अखंड चलना शुरू हो जाएगा। तो ये विभूति का रहस्य साधक के सामने स्पष्ट होना चाहिए। अहम ओजसा धारयामि, गाम आविश्य, पृथ्वी में प्रवेश करके मैं पृथ्वी को धारण करता हूँ। एक है काम राग विवर्जितम बलम, याद आया परसों का, और एक है गुरुत्वाकर्षण। दोनों ही बल मेरा है, उन दोनों में आप मुझे देखो। तीसरा बताया था पुष्यामी चौषधि सर्वाहा सोमो भूत्वा रसात्मका। तो चंद्रमा क्या बना, मंदिर, और उसके है ना, और वो चांदनी जो है जिसके कारण ये जो वनस्पति है उसमें रस होता है ना। इसलिए हम लोग पूजागिरी के दिन ऊपर रखते हैं ना, टेरेस में पोहा रखते, क्यों, क्योंकि उसमें चांदनी आवे पूर्णिमा की, तो हमें पुष्टि मिलेगी। सो चांदनी, अथवा कहो कि वो रस, वो अहम रसात्मक सोमो भूत्वा पुष्णामि, वो रसात्मक होकर, वो चांदनी का रस, चांदनी से के ऊपर वो रस ट्रेवल करता है और फिर फलों में, पुष्प में, सब जगह पे वो रस बिखरता है। तो इस तरह से उस रस को टेस्ट करते हुए अथवा जानते हुए उपासना करनी चाहिए। जब हम फल खाते हैं, हम अभी आम आएगा, वी आर वेटिंग, वो टेस्ट करते हुए, हाँ ये तो बढ़िया आम है, यहाँ का आम बढ़िया है, वलसाड़ का आम बढ़िया है, रत्नागिरी का आम बढ़िया है। तो उसका रस को बोलो, बोलना है तो बोलो, लेकिन उसको टेस्ट करते हुए उस परमात्मा को, क्योंकि वो रस रूप है, रसो वही सह उपनिषद में आता है। तो वह उसको ये करते हुए याद करो। अब ये 14वें श्लोक में क्या आया, अहम वैश्वानरो भूत्वा, आ गई बात। तो उधर क्या है, मंदिर, आइया, उसको तो हम ठांसते रहते, ठांसते रहते। उधर मंदिर है, उसमें वैश्वानर रूप में परमेश्वर विराजमान है। तो जब हमारा डाइजेशन अच्छा होता है तो याद करो कि ये भगवान की कृपा है, वो वहां बैठ के मेरा डाइजेशन अच्छा कर रहे हैं। और नहीं करते हैं तो उसको दोष नहीं देना है, दोष अपने को देना है, अपने कारण ही वो गड़बड़ी होती है, वो बेचारा क्या करेगा। सो इस तरह से ये पाचन सामर्थ्य, ये प्रभु का विग्रह है और परमात्मा का ये गुण है। चतुर्विधम अन्नम अहम पचामी, ये पचाता है। तो इस तरह से साधना आराधना होती है, उसे आप याद करो। तो अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान कहते हैं कि मैं वैश्वानर होकर, अब उसका और थोड़ा प्रैक्टिकल टिप्स हम देखेंगे, टाइम है।
प्रैक्टिकल टिप्स देखेंगे। कहते हैं जो वैश्वानर अग्नि है वह संपूर्ण प्राणियों के शरीर में सतत विद्यमान है जब तक प्राणी जीवित है, और वो प्राण और अपान वायु की धोंकनी से ये भक्ष्य भोज्य लेह्य जोष्य 4 प्रकार के अन्नों को पचाती है। कौन? ये धोंकनी, प्राण और अपान की। वो धोंकन क्रिया और पाचन क्रिया ये वैश्वानर की अपनी नहीं, वो मेरी है। वो वैश्वानर रूप में मैं विराजमान हूँ, किंतु मेरी शक्ति से ही वो शक्तिमान है और अपना व्यापार पचाने का व्यापार में कैपेबल है, समर्थ है। जैसे अग्निदेव ही शक्ति रूप होकर खांडव वन को जलाया था। अर्जुन ने जलाया ये हम बोलते हैं, बट बेसिकली भगवान ही अग्निदेव ही जलाया था। बट वो अग्निदेव में जो अग्नि तत्व है वो भगवान है। तो इस तरह से ये जठर है हमारा, वो मंदिर है, उसमें हवन कुंड है। वो हवन कुंड है ऐसा समझो, और वहां पे हवन होता है। वहां पे विग्रह के रूप में वैश्वानर भगवान बैठे हैं, और जो पचाते हैं 4 प्रकार के अन्न। लेकिन वैसे 64 कला है। यदि कोल्हापुर जाते हैं तो भूलना नहीं। एक है नसोबा की बाड़ी, और एक स्थान है जहाँ पे 64 कला वाली माने 64 कला वाली जो देवी है उसका मंदिर है। अक्षय वट है, एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन नसोबा की बाड़ी के पास में ही है। तो वहां पे वो 64 योगिनियों का मंदिर है, वो जरूर देखना। इस तरह से 64 कला है, वो योगिनियां ही कला के रूप में प्रकट हुए। तो इस तरह से यह सारे अन्न को पचाता है। अब देखो वो जलाता है, एक्चुअली वो अन्न जल जाता है माने उसका चूर चूर हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है रसों में। तो किसी को हमने मार मार के उसको खत्म कर डाला, अथवा ये खांडव वन को जलाया अग्निदेव ने, तो दोष हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। ये पंक्ति है, तो समर्थ लोग हैं वो कुछ भी करे वो दोष नहीं माना जाता है, ऐसा उन लोगों का एक कहना है। सो इस तरह से वैश्वानर भगवान के लिए हम भोजन, हिंदू लोग, मैं यही कहूंगी हिंदू लोग, बाकी के लोग हिंदू नहीं है। और क्या बोलो, मैं क्या बोलते हैं हम लोग? देवाय आदि का बोलता ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ये भी बोलते हैं हम, वैश्वानरो बोलते हैं। मैंने जो भी श्लोक है या सब भगवान को यद जुहोसी यद ददासी, जुहोसी मैंने जो जिसका आप होम करते हो, तो ये अन्न का होम करते हैं। जो भी श्लोक है आप उनका स्मरण करो। यदि आप नहीं करते हैं तो आप हिंदू नहीं है, ऐसा हम लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है चंद्र ग्रहण के समय में आप होटल में हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। ये तो ऐसा है, और वो भी हमारे भक्त, इधर के आने वाले भक्त का पोता बेटा बड़ा भी। और हम लोग उपदेश देते हैं तो बोलते हैं कि अभी क्या करे, बर्थडे है तो मनाना पड़ता है ना, होटल में पार्टी कुछ नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि चंद्र ग्रहण पूरा होता है उसके बाद यहाँ बैठ के मंदिर में लोग आते हैं तो वहां पे कुछ केक बांटो केक ही बांटो। आपको बहुत शौक है तो मैं तो कहूंगी कि पेड़ा बांटना चाहिए, शीरा होना चाहिए, बट चलो केक बांटो। बट ये 15-20 मंदिर के आने वाले लोगों ने वो अपना वो खाया माने वो वैश्वानर के पास गया, तो वैश्वानर भगवान ज्यादा प्रसन्न हो गए कि होटल में 4 लोग नहीं, मैं मेरे बेटे होंगे खाएंगे, तो वो कहाँ प्रसन्न होंगे। और वो भी चंद्र ग्रहण वाला, उसकी छाया पड़ा हुआ अन्न, कहाँ बुद्धि चली गई हिंदू लोगों की। काय का विश्व गुरु बनेंगे हम जब तक समझाने के बाद भी आप नहीं समझते।
तो काहे का गुरु के प्रति भक्ति, काहे का गुरु माँ बोलते हैं, काहे का सब तमाशा है, नाटक है, दंभ है संसारी लोगों का। ये सबसे हमें ऊपर आना चाहिए यदि हम अच्छे साधक है तो। सो ये भगवान है। और इसीलिए यहाँ पे और एक बात कहते हैं जिसको हमें समझना है, ये चराचर जगत जो है वो परमात्मा का रूप है, ऐसा हम कहते हैं। कैसे ये चराचर रूप भगवान का है, माने तेज भगवान है, बल भगवान है, सब कुछ भगवान ही भगवान है। तो देखो स्वप्न का एग्जाम्पल वेदांत का पक्का एग्जाम्पल है। स्वप्न में कुछ चर है, टेबल भी है और व्यक्ति भी है, वो दोनों क्या है, स्वप्न पुरुष के अलावा और कुछ नहीं, मेरे अलावा वो कुछ नहीं है। ऐसे पूरा जगत भगवान कहते हैं मेरा ही रूप है। इसलिए ये तो तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है करके मैं बताता हूँ कि ये तेज को देखो और मुझे देखो, इसको देखो और मुझे देखो। वैश्वानर अग्नि जब आपका खाना पचाता है तब मेरा स्मरण करो, लेकिन वास्तव में तो चराचर रूप नहीं हूँ, सचराचर स्वामी भगवंत कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं। तो सचराचर के स्वामी परमात्मा ये हमारे ऊपर कृपा करके थोड़ी थोड़ी विभूतियों के बारे में कहते हैं। देखिए महात्मा लोग कैसे बोलते हैं, अहम वैश्वानर बोलता हूँ, कहते हैं ये पानी से माटी और माटी से पानी, समझना, घास से मांस और मांस से घास। आदमी जब मर जाता है तो मिट्टी में मिल गया बोलते हैं ना, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्या बन गया वो, मिट्टी बन गया। फिर उधर उसमें से क्या उगता है, घास उगता है। तो घास से मांस बनता है, मांस से घास बनता है। कोई ऐसा ही है सब कुछ संसार। तो कहते हैं महात्मा ये मानव शरीर जो है वह घास और मांस का बना हुआ चेतना की अनंत लहरों में उठता है पटकता है, उठता है पटकता। यानी ये शरीर हमारा क्या है, मांस और घास। ये चेतना की लहर सारे जगत में फैली हुई है। उस चेतना में, उस चेतना की लहर में ये घास और मांस का पिटोरा बनता है, मिटता है, बनता है, मिटता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ही सर्वत्र विराजमान हूँ, तू इतना सोच नहीं सकता करके मैं तुझे छोटी छोटी विभूतियों के बारे में बताता हूँ। फिर मैं कहता हूँ मैं सूर्य हूँ, पृथ्वी, चंद्र, तारे, ये सब मैं हूँ, ऐसा करके भगवान बोलते हैं। और इसीलिए देखो पूजा के समय में हम क्या करते हैं, इसके लोग राह देखते हैं, क्या नैवेद्य, क्या क्या है देखते हैं लोग। वो फोटो भी अच्छा सा निकाल के भेजते हैं, क्या क्या इधर पड़ा है, हमारी पूजा होती है तभी। वहाँ क्या बोलते, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा बोलते हैं ना, ज्ञानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। ये सब क्या है, ये सब प्राण के प्रकार है, बताया है, बताऊंगी आज भी थोड़ा। तो ये प्राण के प्रकार है। तो प्राणापान समायुक्त, तो भगवान, हम प्राण को स्वाहा करते हैं बट भगवान उधर उसका रूप लेकर, प्राण का सहाय लेकर वो खाना पचाते हैं और वो प्रसाद रूप में हम खाते हैं। और जो पक्के साधक लोग हैं, अब पक्के साधक, ये तो सिंपल हम लोग करते हैं पूजा में, तभी भी हमें भगवान की याद नहीं आती। प्राण आया स्वाहा तो देखते क्या क्या है याद, अच्छा उधर ये तो ये नारियल कौन लाया, ये केला कौन लाया, देखो पक्के साधक। तो ये ऊपर ऊपर का, पक्के साधक क्या कहते हैं, वे जब आहुतियां देते हैं हवन में अथवा पूजा में, तब क्या बोलते हैं, ना हम भोक्ता सविता भोक्ता, मैं भोक्ता नहीं हूँ, ये सूर्य देव भोक्ता है, क्योंकि सूर्य देव से ही अग्नि ये होती है। वैश्वानरो भोक्ता, मैं भोक्ता नहीं, ये तो वैश्वानर अग्नि मेरे अंदर है वो भोक्ता है, मैं भोक्ता नहीं हूँ। तो उस तरह से क्या होगा, कौन सा स्तोत्र आपको याद आता है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं चिदानंद रूप शिवोहम शिव। माने मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। ये भोक्ता तो सूर्य भगवान है, तो अग्निदेव है।
ये करता तो इंद्रदेव है, क्योंकि इंद्रदेव हाथ में बैठकर सब कर्म करवाते हैं। ये चलता कौन है? ये तो विष्णु भगवान पैर के देवता है। तो मैं कुछ भी नहीं, इन सबसे अलग मैं आत्म तत्व हूँ। ऐसा हमें साधना करना चाहिए। वो कहता क्या है? ना हम बुभुक्षु हो प्राणों वही बुभुक्षु हो। मैं भूखा नहीं हुआ हूँ, ये प्राण भूखे हुए हैं, इसलिए मैं प्राण को आहुति दे रहा हूँ। दैट्स इट, आई एम द मीडिया। मैं खाता हूँ ऐसा नहीं, खाने वाले तो वैश्वानर है। और भूख किसको लगी है? प्राण। हम कहते हैं प्राण सूखे जा रहे हैं, भैया कुछ खाने दो। ना हम पिपासु, मैं प्यासा नहीं हूँ। आई गेटिंग द पॉइंट। सो इस तरह से ये श्लोक में एक श्लोक में बहुत सारी साधनाएं पड़ी है। कोई कहते हैं ये सब लेक्चर है, लेक्चर बाजी नहीं है। यहाँ पे प्रैक्टिकल टिप्स है, आप रोज की साधना में इसको इंक्लूड कर सकते हो। ये बोलो, ये बोलने से आपको याद आएगा कि यस, मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं ये माइंड नहीं हूँ, मैं ये इंटेलेक्ट नहीं हूँ। बॉडी माइंड इंटेलेक्ट से मैं परे, अहंकार नहीं हूँ। तो प्राणों वही पिपासु, प्राण ही भूखा होता है, प्यासा होता है। सो इस तरह से यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण इस तरह से कहते हैं। और ये प्राणों का जो कारोबार है, माने प्राण 10 है कि 5 है? 10 है। 5 मुख्य प्राण, 5 गौण। उसका हम दिखाते हैं कि उनका क्या क्या कार्य है, वो भी हम टाइम में तो देखते हैं। नहीं तो मैं चार्ट तो डलवाऊंगी भी, चार्ट को आपको तैयार कर। तो वैसे साधक संजीवनी यदि किसी के पास है तो उस ग्रंथ में ये चार्ट दिया हुआ है, आप देख लेना। आप देखो, हम थोड़ा सा और इसके बारे में क्योंकि थोड़ा टाइम है तो देखते हैं। कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणापान समायुक्त। अब जरा सा पहले के जमाने में चले जाओ, जब चूल्हा जलाते थे तो जब वो ठंडा पड़ने आता था तो अम्मा लोग क्या करते थे, वो पुट्ठा होता है ना, नोटबुक का पुट्ठा, उसको लेकर ऐसा ऐसे हवा देते थे। याद आता है आपको? फिर वो जलता था। अभी इवन हवन में भी हम लोग थोड़ा हवा ये करते हैं, तो कुछ कनेक्शन मिला। तो वैश्वानर जो अग्नि है, वो जब ठंड माने वो उसमें ताकत कब आती है? वो 100% डाइजेशन के काम में कब लग सकता है? जब प्राण है। हम कहते हैं ना ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए लोग जब योगा करते हैं, प्राणापान करते हैं, माने श्वासोच्छ्वास की क्रियाएं करते हैं वगैरह, क्या होता है? भूख लगती है। क्यों? क्योंकि वो वैश्वानर को प्राण अपान का अच्छा साथ मिल गया। तो इसलिए कहते हैं ना प्राणायाम करो, प्राणायाम करो। तो क्यों करना है? क्योंकि ऑक्सीजन हमारे अंदर अच्छी मात्रा में जाएगा, और जब वो अच्छी मात्रा में जाएगा तो वैश्वानर भगवान को डाइजेस्ट करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आगे तो प्राणापान समायुक्त, कितनी बढ़िया अंदर की बातें हैं, जो बाहर है वही अंदर। तो इस तरह से जैसे पहले के समय में ये जो लोहार होते थे वो चमड़े की बनी बनाते थे, हाथी बनाते थे और फिर हवा करते थे। तो इस तरह से भी इस बात को देखा जाता है कि प्राणायाम किया तो अच्छी भूख लगती है, अच्छा पाचन होता है। देखिए ये अग्नि जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? कुछ ख्याल में आता है? देखो क्या कहते हैं, ब्राह्मणो, पुरुष सूत्र, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्, मुख से ब्राह्मण, बाहो राजन्य कृतः, बाहु से क्षत्रिय, राजन माने क्षत्रिय। फिर क्या कहते, पद्भ्याम शूद्रो अजायत, उरु तदस्य यद्वैश्यः, पेट से वैश्य, भगवान के पेट से कौन उत्पन्न हुआ? वैश्य जाति। मुख से ब्राह्मण, और बाहु से, हाथ से क्षत्रिय, और पद्भ्याम शूद्रो अजायत, पैर से शूद्र उत्पन्न हुआ। चंद्रमा मनसो जाता है, भगवान के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। चक्षु सूर्यो अजायत, चक्षु से, भगवान की आंखों से सूर्य उत्पन्न हुआ। प्राणात वायु अजायत,
भगवान के प्राण से वायु उत्पन्न। मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च, भगवान के मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए। वही अग्नि वैश्वानर रूप लेकर आप में बैठा है। यदि ये श्लोक, ये पुरुष सूक्त के ये मंत्र आपको बाय हार्ट है अथवा आप चैंट करते हैं तो ये याद रखो कि ये उत्पन्न हुआ जो मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च, ये जो उत्पन्न हुआ है वो मेरे पेट में भी वैश्वानर बनकर बैठा है। कितना कनेक्शन है। तो इस तरह से शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। मुखाद अग्नि अजायत, भगवान के मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे चिंतन करना चाहिए। आखिर में विभूति का चिंतन करना माने इस तरह से आजू बाजू का देखते हुए चिंतन करना है। भगवान कहते हैं, श्रुति माता में एक जगह पे आते हैं, केवल अघो भवति, यह केवल आदि, जो अकेले, आजकल के जमाने में तो ये जबरदस्त पंक्ति है, जो अकेले खाता है वो पाप खाता है। केवल अघो भवति, यह केवल आदि, अकेला खाता है वो पाप खाता है। माने हमेशा साथ में भोजन करना चाहिए, सह भोजन करना चाहिए, अकेले अकेले नहीं करना चाहिए। भोजन की शुद्धि तब होती है जब अतिथि को, गाय को, पक्षी को, ऐसे सबको अन्न दिया जाए, फिर अपन। मैंने अकेले बैठ कर खाना ये नहीं है, अकेले खाना, मैंने पकाया मैं अकेले खाई तो पाप का बाकी बचे। थोड़ा चींटी को दो, थोड़ा गाय को दो, कौवे को दो, ऐसे सबको देना चाहिए, तब जाके भगवान कहते हैं आपका अन्न अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है। आजकल क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि हम बांटते ही नहीं, बांटने का सिखाया ही नहीं है हमने। देखो ना, बर्थडे है तो कुछ 4 लोग, 25 लोग साथ में है, आजू बाजू के लोग है, नहीं तो कोई अनाथ आश्रम है, कहीं ना कहीं तो अन्न दो। ऐसे अकेला खाना अच्छा नहीं है। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के भोजन तो बताए, और 4 प्रकार मैं बताता हूँ। बताया ना भक्ष्य भोजन, और 4 प्रकार। एक है पार्थिव, 4 प्रकार भोजन के कैसे पार्थिव, माने अन्न फल फूल, माने अन्न फल इत्यादि इत्यादि। जो मनुष्य और पशु पक्षी का भोजन है उसे क्या कहेंगे? पार्थिव भोजन। पृथ्वी माने मिट्टी से उगा है, जमीन से उगा है। दूसरा है आप्य प्रकार, 4 प्रकार बताती हूँ। पार्थिव, आप्य, तेजस और वायव्य, 4 प्रकार है। अब देखो, पार्थिव माने गेहूं, चावल इत्यादि और फल। आप्य माने जल तत्व, आप्यायन्तु ममांगानि, तो क्या है? पुष्ट करो। आप्य जल तत्व से पुष्टि मिलती है। तो जो जलचर प्राणी है, मछली इत्यादि बहुत सारे अंदर, जो मगरमच्छ, वो जो लोग मगरमच्छ नहीं बट मछली खास करके पानी से ही जीवित रहती, तो पानी पीती है। सो ये उसका, और एक चातक पक्षी जो है वो भी पानी के बूंद से ही जीता है, तो ये उनका भोजन प्रकार। तीसरा है तेजस तत्व, अग्नि तत्व। यह अग्नि भी कोई खाता है, अग्नि भी किसी का भोजन है। हाँ, सूर्य के रथ के सम्मुख सूर्य भगवान की स्तुति करते हुए जो रथ चलाते हैं वो बालखिल्य ऋषि केवल सूर्य की किरणों का आहार करते हैं। तो अग्नि तत्व से का भी आहार करके वे जीवित रहते हैं। मछली वगैरह पानी का आहार करके जीवित रहते हैं, मनुष्य पशु इत्यादि अन्न का आहार करके जीवित रहते हैं। और चौथा है वायु तत्व, वायव्य। सर्प जो होता है वो महीनों तक केवल वायु पीकर जीवित रह सकता है। और आपने पुराण पढ़े होंगे तो वहां पे दीर्घ काल तक जो तपस्वी लोग तपस्या करते हैं वे केवल वायु का ग्रहण करके जीवित रहते हैं। आपने पार्वती जी का भी तपस्या के बारे में सुना है। उनका नाम क्या है? एक नाम अपर्णा। क्यों है? अपर्णा का वायु कहाँ आया? अपर्णा का अर्थ है पहले तो खाना खाते थे, फिर धीरे धीरे वो छोड़ा, फिर पत्ते मूल खा के, फिर पर्ण भी छोड़ दिया। माने ये जो मूल पत्ते खा के, फल खा के ऋषि लोग जीते हैं ना, वो भी उसने छोड़ दिया, इसलिए उसका नाम कहते हैं अपर्णा। और फिर वो
केवल वायु है, हवा अंदर लेकर ही वायु से ही वो जीवित रहे, कुछ और खाती पीती नहीं थी। तो इस तरह से कई ऋषि मुनि लोग भी केवल वायु का ग्रहण करके जीवित रहते, ये सब कलाएं हमको आती है। तो ये चार तत्व जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये आहार बनते हैं कुछ लोगों के, आकाश आहार नहीं बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये कहते हैं। और देखो अब एक और बात करके पूरा करेंगे। और ये जो प्राणापान समायुक्त, ये 5 मुख्य प्राण और 5 गौण प्राण की बातें जो साधक संजीवनी में है, उसका मैं चार्ट आपको दे दूंगी ग्रुप में। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं और फिर पूरा करेंगे। अन्न में चतुर्विधम है ना, तो 4 प्रकार। तो अन्न में 4 प्रकार के दोष हैं, ये खास ध्यान रखो अम्मा लोग, क्योंकि आपको ये बहुत काम लगेगा। ऐसा दोष हमारे अन्न में नहीं होना चाहिए। पहला दोष स्वभाव दोष। स्वभाव माने अन्न का स्वभाव ही जो है वो पदार्थ स्वरूप से दूषित है, जैसे मांस सड़ा हुआ चीज है, और शराब, ये सब खराब माने सड़ी हुई चीजें है। तो ये क्या है, कभी कभी लहसुन, उसमें भी एक गंध है। तो इस तरह से प्याज, फिर वो छत्ता जिसको खाकर बुद्ध भगवान की मृत्यु हो गई। वो किसी अम्मा ने झोपड़ी में बुद्ध भगवान को भिक्षा के लिए बुलाया था, और उसने छत्ता की सब्जी बनाकर दी। वो बिल्ली का वो सफेद टॉप होता है ना ऊपर, देखा है कभी, व्हाइट कलर का, हाँ छत्ता, हाँ। तो वो भी अशुद्ध कहा जाता है शास्त्र में, सो अपवित्र कहा जाता है, और प्राजापत्य व्रत करने से शुद्धि होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो स्वभाव दोष हुआ एक। दूसरा निमित्त दोष, ये तो होता ही है, बर्तन खुला रखा, अंदर छिपकली गिरी, या तो मक्खी पड़ी दूध में, या समथिंग पक्षी का कुछ बीट होता है, कुछ ना कुछ अंदर बाल गिर जाता, बाल पड़ता, हम लोग कहते हैं ना खाना खाते समय बाल तो कभी कभी आता ही है। तो ये सब क्या है, निमित्त दोष। पहला था स्वभाव दोष नहीं होना चाहिए, निमित्त दोष नहीं होना चाहिए। तीसरा है आश्रय दोष, माने जो बर्तन होते हैं जहाँ पे भोजन हम रखते हैं, बनाते हैं, वो बर्तन ही गंदा है, थोड़ा सा साबुन लगा हुआ है, या मिट्टी लगी हुई है, जो भी है, तो बर्तन बर्तन जूठा है, तो वो आश्रय दोष बोलेंगे। और जिस व्यक्ति ने वो खाना बनाया है उसका विचार भी नेगेटिव थिंकिंग है, या उसके हाथ गंदे हैं, तो वो भी आश्रय दोष बोला जाएगा, तो वह भी दोष होना नहीं चाहिए। तो इस तरह से तीसरा दोष आश्रय दोष। चौथा है स्वत्व दोष। स्वत्व माने जो भोजन हम करते हैं, जिस पैसे से वो सब्जी लाए, गेहूं लाए, वो पैसा काला धन था, वो ईमानदारी से आया हुआ पैसा नहीं है, तो फिर वो खाने वाले को दोष लगता है। हम कितना बाहर खाते रहते हैं, क्या बोलते हैं वो, गाड़ी में गाड़ियां खड़ी रहती गेट के बाहर, वहां पर भी लोग देखे, ऋतु वाले अच्छे लोग पानी पूरी और क्या चाट खाते रहते हैं। तो ये सब क्या है, 4 प्रकार के दोष इस खाने में आता है। इसलिए हमारे नानी दादी कहा करते थे ये घर में, और मुझे पता नहीं, याद नहीं कि कभी वो लोग बाहर खाने को गए। हम भी बड़े होने के बाद थोड़ा थोड़ा बाहर खाने लगे, कॉलेज पूरा होने तक तो ये पता नहीं ऐसा होटल में जाना ये बात थी ही नहीं। तो दादी वगैरह तो घर में ही खाते थे। तो पॉइंट कि वो लोग हमसे वो बुद्धू थे ना, हम लोग ज्यादा समझदार है, इसलिए ये होटल वो होटल गूगल सर्च करके वो होटल का डोसा खा लिया, उत्तपा खा लिया, अब दूसरी होटल का उत्तपा का टेस्ट करो। मेरे प्रभु, कहाँ गए वो दिन जहाँ पे हम शुद्ध भोजन खाते थे। तो इसीलिए ये 4 प्रकार के दोष है और 4 प्रकार के गुण है, जान ले। पहला है सौरभ्य। सौरभ्य माने सुरभि, सुगंध। वो जो अन्न बनता है उसकी एक सुगंध होती है, वो तो आप गरम गरम अन्न खाएंगे तभी, वो एक बार बना के वो होटल में जो गरम करके देते हैं उसमें कोई सुरभि नहीं रहती, गंध नहीं रहती है। तो अच्छा खाना क्या है, ये 4 गुण है तो वो अच्छा खाना है। एक तो है सुगंध होनी चाहिए हर एक चीज की, दूध पाक बनता है तो एक सुगंध आती है,
एक दाल बनती है उसकी भी एक सुगंध आती है, हर एक चीज की सुगंध जो भोजन करने वाले को प्रसन्न करते हैं। दूसरा है सौरूप्य, वो देखने में सुहावना लगना चाहिए, माने रंग रूप उसके सुहाने होने चाहिए। जैसे दाल बनी तो काली काली क्योंकि वो जीरा जल गया, ये हल्दी ठीक से नहीं डाली, सुहाना लगना चाहिए। कलर उसका ठीक, समझदार लोग तो देख लेते हैं खाने में क्या गड़बड़ी है। तीसरा है सौरस्य, स्वादिष्ट होना चाहिए, कुछ भी खा लिया ऐसा नहीं, टेस्टी खाना होना चाहिए। और चौथा है सौहित्य, ये सबसे बड़ी बात है, ये खास ध्यान रखनी है। भोजन शरीर को हितकारी होना चाहिए, लाभदायक होना चाहिए और हृदय में सद्भाव, उत्तम बुद्धि उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। उसे कहेंगे सौहित्य, माने शरीर भी पुष्ट रखे, मन भी अच्छा रखे, बुद्धि भी अच्छा रखे। हमको समझता है कभी कभी किसी के घर का अन्न खाने के बाद हमें तकलीफ होती है, वो समझ में आता है बात। सो तात्पर्य ये है कि इस तरह से ये भगवान का कहना है, वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः पचामि प्राणापान समायुक्त पचामि अहं चतुर्विधम। तो इस 4 प्रकार की काफी सारी बातें हमने करी। वैसे षड्रस भी होता है, खट्टा, तीखा, कड़वा, षड्रस तूरा, मीठा, तीखा, ऐसे षड्रस भी होते हैं। और जो श्रीनाथ जी में 56 भोग लगते, तो 56 प्रकार के भोग लगते, ये सब खाने के संदर्भ में बातें हैं। ये सबको हमें जानना चाहिए और इस तरह से हमारी संस्कृति को हमें बचाए रखना चाहिए। बाहर का भोजन कम करें तो अच्छा। वैसे धीरे धीरे हो रहा है, ये बातें अभी आ रही है वापस। सो इस तरह से यह श्लोक पूरा होता है। आगे का क्लास में अगले सोमवार को हृदय रूपी मंदिर में वह परमेश्वर किस रूप में बैठता है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, कैसे बैठता है, वो बातें हम अगले क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।